देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भारत में केवल एक नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात कोई भी व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक ही हो सकता है। राज्य स्तर की कोई अलग नागरिकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? देखिए अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देखिए यदि कोई विदेशी महिला किसी भारतीय नागरिक से विवाह करती है तो वह देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? देखिए नागरिकता राज्य की सदस्यता के रूप में होती है, यह परिवार, जाति या धर्म से संबंधित नहीं होती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों की नागरिकता के संबंध में नियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। देखिए यदि कोई व्यक्ति भारत के विरुद्ध कार्य करता है या देशद्रोह में लिप्त पाया जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, या विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, या स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से या उपयुक्त सभी से?
तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? देखिए भारतीय नागरिकता से संबंधित विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 2 में केवल प्रारंभिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? देखिए नागरिकता समाप्त हो सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, या नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई हो, या युद्ध के समय व्यक्ति ने शत्रु राष्ट्र की सहायता की हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? देखिए यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक लगातार भारत से बाहर रहता है और विदेश में ही निवास करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति जो 1 जनवरी 1949 को भारत के नागरिक थे और उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? देखिए त्यागने पर, पर्यावसन पर, या वंचित किए जाने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? देखिए निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चाहे व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो, उसकी नागरिकता केवल भारतीय मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो देखिए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, या अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? देखिए भारत की संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त होने और वंचित करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये भारत की एकहरी नागरिकता प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से प्रेरित है, जिसमें पूरे देश में एक ही नागरिकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी नागरिक इस अधिकार का दावा नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए, अमेरिका में नागरिकों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति है, अर्थात वे एक साथ दो देशों की नागरिक हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका।